गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी। आपका प्रणाम शुक्र है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी कैसे हो आप? एक साल के बाद आपका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह। एक साल हो गया मुझे फोन करते करते जी। हाँ 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 हाँ। बहुत तो अच्छे काफी से हो। दिन से आप बिजी चल रहे थे, इसलिए फिर मैं फोन भी नहीं करता था। सेहत बिजी कैसे तो है जी आपकी? बिजी तो हर इंसान है। मैं भी हूँ, आप भी हो, लेकिन जी उसमें जी से जी हमें जी। कुछ तो भी करना है ना। नहीं वो तो बात सही है जी। हम्म, आप अच्छा, कैसे जो हो? गीता गीता ग्रंथ आपने भेजा हुआ ना जी, हाँ हाँ हाँ। उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन हम्म। उसमें मैं मंदिर सेक्रेटरी रहा फौज में भी 3 साल ना जी। हाँ 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 हाँ। तो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपसे, वैसे बाकी नहीं कुछ भी। उसमें सिर्फ कृष्ण जी ने जो लिखा हुआ है अर्जुन से ही लिखा है, और जो भी मतलब अर्जुन से ही वार्ता हुई है मतलब जी। हाँ बराबर। जो भी है मतलब कोई भी वार्ता है सारी अर्जुन से ही मतलब लिखी गई है। हाँ तो बराबर। बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा उन्होंने उद्धार किया दुनिया का, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मतलब मैं कहने का। और हम्म। गीता ग्रंथ बहुत अच्छा, मतलब जो भेजा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ऐसा है, वो जो प्रसंग है ना, जो जी गीता में जी जी महाभारत में जो लिखा हुआ है अर्जुन और कृष्ण का संवाद, वो जी 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 प्रैक्टिकली जी छोटा है। लेकिन जी अभी महाभारत लिखने वाले भी व्यास ऋषि है। 18 जी पुराणों का निर्माण भी उन्होंने किया है। जी वेदों के ऊपर भी भाष्य उन्होंने किए हैं। तो वो जो अर्जुन और कृष्ण का वृत्तांत है, उन्होंने उसको थोड़ा डिटेलाइज किया है। माने जी जी उसमें प्रसंग तो चलो, कोई हम कहते हैं ना, कोई घटना घट गई और उसके ऊपर जी फिर स्टोरी बन जाती है, जैसी जी कश्मीर फाइल, ये फाइल वो फाइल। तो जी थोड़े से बड़ा चढ़ा के या थोड़ा अच्छा या जो समझा देना है वो समझा देते हैं। तो वेद व्यास ऋषि ने उसको एक अच्छा ढंग से ऐसा किया है। वो तो प्रसंग है ही, वो सत्य प्रसंग है। लेकिन फिर उसमें लोगों को क्या लेना चाहिए, तो जी लोगों का भी फायदा होना चाहिए, ऐसा उनको लगा। तो चलो, अभी तो हमने तो बहुत सारे पुराने लिखे, 18 पुराने लिखे, जी महाभारत भी लिखा है, और इसमें ये जो प्रसंग है, इसके लिए खास विश्लेषण जी करने का उन्होंने सोचा होगा। और उन्होंने फिर पूरा पूरा गीता का निचोड़ उसमें डाल दिया। जी 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 जी। तो मतलब अब इसमें ज्यादातर हाँ यादों का ही झगड़ा चलता रहा, और उन्हीं के पीछे मतलब कृष्ण जी लगे रहे। और शीशपाल का जो मतलब उन्होंने शीश काटा था या जो भी हुआ, मतलब अपने आप में ही लड़ाई लड़ते रहे वो। यही कहानी पूरी है मतलब इसमें, लेकिन दुनिया का ऐसा उद्धार उसमें समझो, होता है तो। जी ऐसा समझो कि वो जो प्रसंग है वो युद्ध का प्रसंग है। जी 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 उसमें जी 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 आध्यात्मिक की बात कौन करता है, कौन करेगा? जी। नहीं करता जी। कोई कोई आदमी कुछ करता है, कोई आदमी कुछ परिस्थिति में कुछ करता है, तो परिस्थिति अलग होती है, उसमें जो कृति होती है वो अलग होती है, क्रियाएं अलग होती है। जी जैसे कोई स्मशान घाट पे जा रहे और वहां कोई जी शादी की गप्पे मारेंगे क्या? नहीं मारता जी कोई भी। या वो कोई शादी की सनई बजाएंगे क्या? नहीं, नहीं कुछ नहीं मंगल जी, फिर नहीं तो। बजेंगे। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है? सब कुछ लिया है। जी तो प्रसंग जी जी जो है वो युद्ध का ठीक है, और ऐसा सोचा होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे भी ऐसा संभ्रम हो गया था कि परमात्मा ने ये ऐसा कैसा क्या लिखा है, इसमें सब 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 लिखा है। तो ऐसा उन्होंने समझा कि ये जो अर्जुन है, इसको हम थोड़ी देर के लिए आत्मा मानते हैं, अज्ञानी आत्मा। जी और ये जो कृष्ण है, इनको परमात्मा मानते हैं। अब तो जी परमात्मा तो बोल तो नहीं सकता, वो तो अबोल है, उसका तो जी। कोई नाम भी नहीं है, और वो हाँ वो तो। कण कण में रमा हुआ है, बराबर। जी 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 सर्वव्यापी है। तो ऐसा तो परमात्मा बोलेगा नहीं। तो उसी हिसाब से उन्होंने परमात्मा का जो पार्ट है, जी अभिनय है, वो कृष्ण के मुख से डाल दिया।
और ऐसा जी समझो कि परमात्मा ही उनके द्वारा अपनी हकीकत बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा काम कैसा चलता है, ये क्या प्रणाली होती है, ये आत्माएं क्या होते हैं, ये परमात्माएं क्या होता है, ये सृष्टि जी क्या होती है, ये प्रकृति क्या होती है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये कैसा चल रहा है, कब से चल रहा है, या अभी वाला है या पिछले वाला है या सनातन है, वगैरह वगैरह सब ऐसा समझो कि परमात्मा के माने परमात्मा का ही अभिनय श्री कृष्ण जी के मुख से किया और वो जी 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 गीता जी बड़ा गीता ग्रंथ बनाया। जी तो फिर उसका फायदा सबको हो रहा है ना, नहीं तो हो रहा जी, क्यों नहीं हो रहा है? कौन इतना वो जो गीता अपने वेद पढ़ने जाएंगे और क्या समझेगा। तो उन्होंने वो जो श्लोक है ना, वो ऐसा समझो जी वेदों की वैसे श्लोक ये लाए है, और थोड़ा सा जी अपना जो व्याकरण जो है, तो वो जी संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा इजी या थोड़ा सा समझ में आ हिंदी में दे जाएगा। दिया, मतलब अच्छा लग रहा। वो तो वो बहुत अच्छी प्रिंट हुआ है, सारा कुछ अच्छा बना हुआ है। बाकी कुछ कुछ श्लोक तो ऐसा समझो कि वेद व्यास ऋषि ने डायरेक्ट वेदों के जो श्लोक है ना, उपनिषद जी के श्लोक वैसे के वैसे डाल दिए हैं। कुछ तो डायरेक्ट जी ऐसे माने जो वेदों का अभ्यास करने वाले हैं, उपनिषदों का अभ्यास करने वाले हैं, उन्हें मालूम है कि अरे ये जो है ना, ये तो जी इस दर्शन का विषय है, ये सांख्य जी दर्शन का विषय है, ये न्याय दर्शन का विषय है, ये वैशेषिक वाली बात की है, ये यहाँ तो योग वाली बात की है, ऐसा। जी तो अच्छी बात है, जो भी मिला है हमें अच्छा मिला है, और कम से कम ऐसा लास्ट में हमें मिला है, अंतिम में मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जी। बोलिए। अच्छा सर, ये ना हम्म। हम हमारे जो घर वाले हैं वो बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ हाँ हाँ, तो दे दो दे दो। इनसे बात कीजिए, हाँ 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 आप अपने चरणों में इनको रख लो, बाकी हाँ ठीक है हाँ, जी। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और कैसे हो बाबा जी? बस अब बहुत आनंद में हूँ, शायद आप भी सब आनंद में हो, क्योंकि गीता ग्रंथ का पठन आपके घर में चल रहा है। जिस घर में भी गीता ग्रंथ का पाठन होता है, चिंतन मनन होता है, हाँ जी। उस घर का तो क्या कहना। हाँ जी। हाँ और मैं भी सुबह सुबह वो सुनती हूँ, मैं हाँ जो हाँ हाँ। सुबह लगाते हैं वीडियो, कई दिनों से सुन रही है मैं भी। हाँ, अभी जो वीडियो 100 दिन वाला जो परीक्षा चल रही है, 100 दिन की, तो उसमें जो वीडियो अच्छा आ रहा है वो भी बहुत 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 बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ उसमें मैं सुनती हूँ, पर मैं हम्म। इतनी मतलब ये नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। उसमें पढ़े लिखे का कुछ रोल नहीं है, बस वो बाबा जी बता रहे हैं, हमें सुनना है। तो जो बाबा हाँ जी जी। बता रहे वो मैं 7 साल से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा हाँ बता जी। रहा हूँ, ये इकट्ठा बता रहा है, तो समझ में हाँ आता जी। है। जी समझ में तो सब आता है मुझे, हिंदी पहाड़ी सब आती है। हम्म कई जगह घूमी हूँ मैं इनके साथ। हम्म। हाँ जी। अभी मिलिट्री वाले हैं तो यहाँ वहाँ जाना ही पड़ता है। 3 3 हाँ बरस जी। में उनके। कई 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 जगह जा आए हैं जी हम। तो बहुत अच्छी बात है, उस सर्विस की निमित्त से तो पूरा भारत घूमने मिलता है, पूरी हाँ भाषाएं जी। समझ में आती है। हाँ जी, अपना लोगों पैसा खर्च करके तो कोई नहीं जा सकता कहीं भी। हाँ, और नहीं ऐसे तो जाते हैं, लेकिन कितने दिन तक जाएंगे। यहाँ यहाँ तो ये राज्य में 3 बरस, वो राज्य में 3 बरस, तो 3 हाँ बरस जी। रहना कोई मामूली बात नहीं होती ना, तो वहाँ का सब हाँ हम सीख जाते हैं। हाँ जी। चलो उस बहाने हमें अच्छी बात है ना, सब कुछ समझ हाँ में आता जी। है। लोगों का रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, बोली हाँ भाषा जी। क्या है, तो ये इसका मार्गदर्शन हमें मिल जाता है या सीख मिल जाती है। फिर उसमें हमें क्या लेना है क्या नहीं, वो तो हमारे हाथों में है। हाँ जी। तो बोलो, क्या आपका कोई सवाल है? क्या आपको समझा, क्या नहीं समझ रहा है? सवाल यही है कि मुझे भी अपनी चरनी में लगा लो।
हाँ, तो ऐसा है हमारे चरणों में लगाना, माने ये जो मुहावरा निकाला है, तो उसका मतलब ऐसा है कि हम जो बताते बस उसी हिसाब से चलना। हमने अब हाँ जैसे जी, हम आपको कहा समझते कि हैं। गीता का पाठ पारायण करते चलना, हर रोज करते चलना, तो फिर देखो हमारा कुटुंब में कैसे शांति बरसती है, सब काम हमारे होने लगते हैं, हाँ बरकत जी, आने लगती है, हम जो बोलते हैं ना। क्योंकि हाँ जहाँ भी जी, गीता ग्रंथ का पठन पाठ पाठन चिंतन मनन पारायण चलता है, उसी घर में ऐसा समझो कि प्रत्यक्ष परमात्मा ही हाँ जी। ये वास मेरे करता पति, है। हाँ कृपा जी, मेरे कृपा। पति जी पढ़ते हैं ना, तो मैं सुन लेती हूँ, ऐसे मुझे खास पढ़ाई नहीं आती है। हाँ, तो उन्हें तो बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि वो बहुत हाँ, दिन से है ना, और हाँ बहुत जी, सारे सवाल जवाब भी वो करते हैं, तो हम उसका जवाब भी देते हैं, मैसेज के हाँ माध्यम जी, से, वीडियो के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से, और लोगों का भी मार्गदर्शन होता जाता है। तो हाँ जी, ग्रुप में जुड़ा रहने से वही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाता है। जी, अभी क्या हो गया, व्हाट्सएप ने जो पहले का हम ऐसे रोज वाले सत्संग देते थे, रोज वाले वीडियो भेजते थे, डायरेक्ट हाँ, आपके खाते में जमा होता था, व्हाट्सएप में आ जाते। लेकिन अभी वो व्हाट्सएप ने बंद कर दिया। उन्होंने बहुत बार कहा कि हमारे से कोई गलती हो गई क्या गुरुजी, आपका आशीर्वाद रोज वाला नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहे, परीक्षा के वीडियो भी नहीं आ रहे, कोई मैसेज आप डालते हो, सूचना डालते हो, संदेशा अच्छा, डालते हो, सवाल जवाब डालते हो, नहीं आ रहा है, कोई गलती हो गई? कि अच्छा। मैं बोला गलती कुछ नहीं हो गई है। वो समझा देने के लिए, वो बताने के लिए भी हमें आपको ग्रुप में, फिर हमने ग्रुप में सब कुछ डाल दिया कि ऐसा क्यों हो गया है, अभी बंद हो गया है। ऐसी ये बात हो गई थी पहले, 2-4 साल पहले यूट्यूब में भी ऐसा ही हो गया था। तो यूट्यूब हाँ जी, चैनल हमारा ब्लॉक हो गया था। तो जो पहले जुड़े थे 3-4 बरस से लोग, तो वो यूट्यूब चैनल पूरा ब्लॉक हो गया। तो ऐसा होता अच्छा, ही है। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जो भी मेरे प्रवचन है वो तो डाउनलोड करके रखो, या नहीं तो क्या है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हाँ यूट्यूब भी जी, कल बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, क्योंकि ये अमेरिकन हाँ, कंपनी है। और ट्रम्प जो ट्रम्प वाले जो है वो जो राष्ट्रपति अमेरिका हाँ वाले, वो तो सब बंद जी, करने में जा तुले हुए हैं। तो कुछ हाँ भी हो जी, सकता है। तो हम भी हम, क्या करें, हम हमारा तो सब कारोबार ये ऑनलाइन है ना। हाँ जी, हाँ जी। पाँच बोलो। छह साल तो हम और रामपाल बाबा से जुड़े रहे। हाँ 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 हाँ। तो फिर मेरे पति जी आपसे जुड़ गए हैं, तो मैंने छोड़ दिया उनको भी। हाँ, देखो कोई मैं भी रोज वीडियो वीडियो जो, सुन लेती हूँ मैं रोज। हाँ ऐसा है कि जो भी कोई संत होता है, जिससे भी हम जुड़े होते हैं, तो ऐसा हाँ जी, समझो हमारे भाग्य में जितना है उतना मिल ही जाता है। जैसे हाँ जी, कभी हम 5वीं कक्षा में होते, बाद में 6ठी में चले जाते, स्कूल होती है, बाद में कॉलेज में चले जाते, कॉलेज में हाँ खत्म जी, हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाते, बाद में हाँ जी, नौकरी लगती है, ये चलता ही है। तो कौन हाँ सा जी, हम पहले किस में थे और आप किस में है, हो सकता है आगे जाके किस में होंगे। ये तो हाँ जी, देखो हमारी उतनी उम्र भी नहीं है, और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हाँ जी, हजारों लोग हैं, हजारों गुरु है, तो जिनके जो नसीब में है, जिनको जो जो जचता है, अच्छा लगता है, उनके पीछे लोग दौड़ते हैं, ऐसा समझो। जी, हो सकता है मेरा किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो हमें छोड़ देते हैं। तो जी, उसमें क्या है, होता है ना ऐसा। अभी हाँ 7 साल जी, में हजारों लोग जुड़े थे, तो उसमें से कुछ निकल भी गए। हो सकता हाँ, है शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो हो ऐसा सकता होता जी, है ना। तो यहाँ से जी, वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये चलता ही है। देखो जिंदगी है हमारी, हमें जिसके भी साथ हम रहे, जिस ग्रुप में रहे, जिस संत के साथ सानिध्य में रहे, तो जी, जो हमारे नसीब में जितना अच्छा है हम ले लेते हैं। कभी हमें लगता है कि नहीं वो गलत बात है, हम दूसरे जी, की तरफ जाते हैं। लेकिन कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ,
लाखों बरस आप यहाँ वहाँ भी जाओ, लेकिन कोई जो हाड़ मास का आदमी जो होता है, जी वो गुरु हो, कोई संत हो, कोई भी हो, कोई भी अपने माने जो मनुष्य होता है, मनुष्य शरीर, अभी क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि नहीं नहीं वो जो है ना हमारे संत, वो मनुष्य नहीं है वो पूरे परमात्मा ही है। तो अभी हाँ। अभी इससे हम क्या बोल सकते हैं? ये पागलपना है कि नहीं ऐसा? अरे भाई, मनुष्य कोई परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा खुद ही गीता में कहते कि मैं आजन्मा हूं। जी तो आजन्मा इसका मतलब क्या है? तो मैं तो वो कैसा मनुष्य हो गया? परमात्मा का भी मनुष्य हो सकता है कि उसको क्या जरूरत है? वो सर्वव्यापी है, कण कण में बिखरा हुआ है ना, तभी काम जी। चल रहा है ना। जी तो वो ऐसा किसी मनुष्य रूप में क्यों आएगा, विशेष या ऊपर विशेष मनुष्य रूप में क्यों बैठेगा और कारोबार करेगा? जैसा ये सूरज होता है, सूरज चमक रहा है, सभी को प्रकाश दे रहा है, तो लोग ऐसे ही समझते कि सूरज जैसा ही कोई मनुष्य जैसा परमात्मा ऊपर बैठा है, सब कारोबार कर रहा है, जैसे हमारे पंतप्रधान कारोबार करते हैं तो ऐसा है। परमात्मा के बारे में मैंने क्या कहा कि ये जो परमात्मा है ना, वो उसके द्वारा ही हमें प्राप्त करता है। जी माने कोई भी मनुष्य, हम मनुष्य किसको कहेंगे भाई? मनुष्य हम उसको कहते हैं कि जिसको 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 एक नाक है, 2 आंखें है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, मनुष्य जैसे जन्मते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब। तो उसको आप मनुष्य कहेंगे ना। और आपका गुरु भी वैसा किसी के माँ से ही उसका जन्म हुआ होगा कि नहीं? उसकी भी कोई उम्र होगी कि नहीं? वो कोई बूढ़ा हुआ होगा कि नहीं? हाँ जी। उसके ऊपर कोई प्रकृति असर कर रही कि नहीं? माया असर कर रही कि नहीं? तो फिर वो कैसा परमात्मा हो सकता है? हाँ जी। चलो ऐसा समझो। नहीं, पहले जो हो गए ना, वो जो संत है ना, वो डायरेक्ट परमात्मा थे, अभी नहीं है, अब वो ऊपर जाके बैठे। अरे भाई, पहले भी लाखों बरस, अब्जों बरस आप पीछे भी गए तो कोई परमात्मा कभी धरती पर नहीं आया है, आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कण कण में है, हमारे अंदर बाहर आजू बाजू खचाखच भरा है, उसमें हम डूबे हुए हैं जी। और उसका ज्ञान वो खुद उसकी तरफ से देता है जी। ना कि किसी मनुष्य द्वारा वो उसका ज्ञान देता है। वो ज्ञान देगा, लेकिन जो हम उसकी प्राप्ति बोलते हैं ना, उसका जो नमस्कार चमत्कार जो भी होता है, तो वो मनुष्य द्वारा नहीं, कि मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को नहीं करा सकता। ये मेरा कहना है। हाँ जी। तो जो भी नमस्कार चमत्कार जो होता है, साक्षात्कार जो होता है परमात्मा का, तो परमात्मा खुद ही, क्या वो सक्षम नहीं है क्या? क्या वो डरता है कि सामने आने में, या मनुष्य को साक्षात्कार देने में वो डरता है? और ये गुरु को बोलता है कि भाई तू इनको साक्षात्कार करा दे। ऐसा क्यों वो दूसरों को नियुक्ति करेगा? जो हम गुरुआ लोग जो होते हैं ना, वो मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन करते करते अब खुद गुरु बन गए, तो गुरु बन गए या परमात्मा बन गए, तो फिर क्या है? वो पागलपना है ना। हाँ जी। माने लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसका मतलब। अभी जो जिनको कहते हैं ना अकल ही नहीं है, जो अज्ञानी है, अशिक्षित है, उसको कुछ समझता नहीं है, ऐसे लोग मान लेते हैं, किसी मनुष्य को परमात्मा मान लेते हैं। हाँ हाँ, ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं हो गए हैं, वो परमात्मा है, वो ऊपर बैठ गए हैं, वो परमात्मा है कहीं बैठे गए हैं, मनुष्य जैसे परमात्मा। तो अभी वो अगर उनका आज्ञा नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा अवतार लेता है जी। तो ये फिर राम कृष्ण इनको हम भगवान कहते हैं। और जो ये साधु संत जो होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, उनको हम थोड़े से महापुरुष कहते हैं। माने वो पुरुष ही होते हैं, लेकिन महान होते हैं, उनका तत्व ज्ञान, उनका ज्ञान वो महान होता है, इसलिए उनको हम महापुरुष कहते हैं।
लेकिन परमात्मा कभी नहीं कहेंगे। और ये रामकृष्ण भी हो गए तो ये भी कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन ऐसा है, परमात्मा के बारे में उनको ज्यादा ऐसे समझो कि परमात्मा के वो लाडले है, ऐसा समझो, चलो थोड़े नजदीकी वाले है। हाँ जी। परमात्मा की हर बात उनको मालूम है। लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार है भाई। परमात्मा माने आनंद, तो आनंद मनुष्य जैसा रूप कैसे धारण करेगा? ये आनंद कोई मनुष्य जैसा कहा क्यों बैठ जाएगा? आनंद भाई आनंद होता है ठंड जैसी ठंड होती है, ठंड कैसी आदमी का स्वरूप ले लेंगी कि हाँ मैं ठंड हूँ, मैं पूरे पृथ्वी में ठंड देती हूँ, लोगों को ठंडा करती हूँ ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा है परमात्मा का। परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते, सच्चित आनंद, ऐसा आनंद कि वो सनातन से है, सर्वोच्च है, नित्य है, शाश्वत आनंद है, सदा से चला हुआ आनंद है। और वो चैतन्य जैसे है, क्योंकि आनंद उसमें चैतन्यता होगी तो भी वो आनंद का हम लाभ उठाएंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो वैसा ऐसा समझो कि वो एक वातावरण है। तो हम मोक्ष में चले जाते हैं, वो उस आनंद के वातावरण में चले जाते हैं। वहाँ बस आनंद ही आनंद है और वो शाश्वत है वो कोई कम होने वाला नहीं है, उल्टा बढ़ते जाने वाला आनंद है, नित्य नया है, नित्य वर्तमान आनंद है वहाँ। इसलिए तो मोक्ष में सब जाने को ललायत है, सब ऋषि मुनि वहाँ जाने के लिए ललायत है। हम भी मनुष्य को जन्म मिला है तो हमारी 84 लाख योनि खत्म हो गया और हमें मनुष्य मिला है। अगर इसमें हम वो आनंद के दरबार में नहीं गए, वो परमात्मा का जो आनंद का दरबार है, आनंद ही परमात्मा है, वो वातावरण में, उस देश में, उस परम धाम में अगर हम नहीं गए, चुके, इस जन्म में भी चुके, मनुष्य जन्म में भी चुके, तो वापिस हम 84 लाख योनि में चले जाते। उसमें क्या है? और सबको ही परमात्मा चाहिए ऐसा भी नहीं कुछ होता है हाँ जी तो ये भाग्य का खेल है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो आप कम से कम कोई तो भी ऐसा समझो कि मिला और आपको सच सच बता रहा है जी। तो बाकी गुरु लोगों को ये सच पता होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं मुझे, भाई आप बहुत सच्ची सच्ची बातें करते हैं तो आपके पास कोई नहीं आएगा, इतना सच्चाई नहीं कहना चाहिए। मैं बोला मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है। मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, बराबर। हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वेदों में जो लिखा है वही बोल रहा हूँ जी। हाँ, वेदों के अलावा अभी वाले जो ग्रंथ निकाले हैं, 1000 साल के निकाले हैं, 500 साल के निकाले हुए हैं, किसी संत ने निकाले हैं, उसमें तो ऐसा लिखा है, वो मुझे नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, वेदों के अलावा हमें किसी बात पर भरोसा नहीं रखना है। बस वेदों ने कहा है ना, वो अंतिम सत्य, वो सर्वोच्च न्यायालय, बस सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है उसको हम अंतिम मानते हैं ना जी, सर आंखों पे मानते हैं ना। तो भाई ये जो संविधान है, जैसा भारत का संविधान है, हर देश का संविधान है, तो ये जो हम कहते हैं ना वो परमात्मा का संविधान है। परमात्मा ने सब कुछ बताया, ये कैसा कारोबार चलता है, ये ब्रह्मांड कैसा चलता है, मैं मेरा काम क्या है, मैं कैसा कार्य करता हूँ। और वही खुद बता रहा है कि मैं निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे हूँ, मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है, मुझे कोई कर्म करने नहीं है जी, मैं किसी कर्म में बंधता नहीं हूँ। अगर मैंने मनुष्य जन्म लिया तो मुझे फिर किसी माँ के पेट से जन्म लेना पड़ेगा। मैं भी फिर बढ़ते जाऊंगा, मेरा बालपन होगा, बालपन से मैं जवान बनूंगा, वापिस बूढ़ा बनूंगा, जैसा मेरा जन्म हुआ वैसा मैं मरूंगा भी। मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे नींद भी लेनी पड़ेगी, मुझे लोगों से बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़े तो कोई तो भाषा लेनी पड़ेगी। तो दुनिया में हजारों भाषाएं, तो किसी एक भाषा में मुझे चुननी पड़ेगी। तो फिर बाकी लोगों को फिर नाराज हो जाएगा ना, ये गुरुजी ने हमारी भाषा क्यों नहीं बोली, या परमात्मा ने हमारी भाषा क्यों नहीं बोली, हमारे स्थान में जन्म क्यों नहीं लिया, वही स्थान में क्यों जन्म लिया,
हमारे धर्म में क्यों जन्म नहीं लिया, वो धर्म में क्यों जन्म लिया। तो जी। भाई अच्छा खासा परमात्मा को लांछन लग जाएगा ना। जी। तो ऐसा काम वो क्यों करेगा। जी। और जन्म लेना माने कर्म के बंधन में आना ना। जी। तो उसको तो सोना पड़ेगा कि नहीं। जी। तो सोना पड़ेगा, इसका मतलब वो प्रकृति के अधीन आ गया ना। हम जैसे हाँ जी। मनुष्य है प्रकृति के अधीन है ना। जी। हमें सोना पड़ता है टाइम होने जी। के बाद। हमें टाइम होने के बाद भूख लगती है, खाना पड़ता है। हाँ जी। हमें संसार भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो परमात्मा वो कर्म बंधन में क्यों आएगा। जी। हाँ, तो वो जो हमें प्राप्त होता है तो वो प्रकृति को अधीन करके तो वो अधीन करता है और हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो उसके द्वारा प्राप्त होता है। बराबर। कोई जी। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही कर्म बंधन में अटका हुआ है ना, खुद ही जी। कर्म बंधन में है, प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है। तो वो जी। दूसरों को माया से कैसा छुड़ाएगा। भाई तू तो माया में जी रहा है ना। जी। सोता है माने क्या, माया के अधीन है ना। खाना खाता है तो जी। माया के अधीन है ना। तुझे पर जी। ये प्रकृति माया का कायदा कानून चलता है ना तुझे पर भी। तो तू जी। तो मतलब क्या है, तू माया अधीन है ना। जी। हाँ, तो तू परमात्मा क्या कहता है, मैं माया को मेरे मुट्ठी में लेके आता हूँ। उसका साफ मतलब है कि और हाँ। आता है तो वो कोई ऐसा मनुष्य देह धारण नहीं करता। वो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, उसके ज्ञान से चला रहा है, जी। कितना बड़ा ज्ञान है उसको, कन कन में काम हो रहा है कि नहीं। परमात्मा का जी। कन कन में काम हो रहा है। तो उसको हाँ जी। अगर उसका कुछ कहना है तो वो किसी मनुष्य को भेजा में उतारेगा ना उसकी बात। जी। वो भी वो उसका काम है, हाँ जी। लेकिन कर्म नहीं है। वो जो भी कर्म कर रहा है ना, ये जो पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, हमको चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, कन कन में चला रहा है, तो वो जी। उसका निष्काम काम है। क्योंकि जी। उसके उसमें उसका कोई अगर लोभ हो, लालच होगा परमात्मा का, तो वो कर्म बंधन में आ जाएगा ना। तो जी। उसने समझो अच्छा किया तो उसका पुण्य मिल जाएगा। तो परमात्मा को पुण्य मिला के क्या करना है, या कुछ गलत करेगा परमात्मा तो पाप करके वो पाप का भोगेगा। तो फिर वो तो जी। मनुष्य ही हो गया। तो जी। कर्म मनुष्य कर सकता है, इसलिए जी। मनुष्य को पाप पुण्य के ये कर्म लग जाते हैं और उसी हिसाब से उसको देह मिलते हैं। तो हमें भी मनुष्य देह मिला है तो कर्मों के हिसाब से मिला है। किसी प्राणी को देह मिला है तो उसके कर्म के हिसाब से मिला है। तो जी। ये समझना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। ये देखो, ये बात पहले किसी को भी मालूम नहीं थी। जब ये गीता थी ना, तो गीता में तो ये सब कुछ लिखा है। गीता में जी। ये बातें तो सब कुछ लिखा है। लेकिन गीता में क्या हो गया, बाद में अद्वैत वाले ने उनका विचार ले लिया, उनके विचारों के मुताबिक अर्थ लगा के अपना फायदे के मुताबिक या उनको जो अच्छा लगा उनके मुताबिक उन्होंने गीता निकाला। तो अद्वैत वालों की गीता है, द्वैत वालों की गीता है, शंकराचार्य की गीता है, मध्वाचार्य की गीता है, रामानुचार्य जी की गीता है, निम्बाकाचार्य जी की गीता है, रामानंदाचार्य जी की गीता है। सबने गीता निकाली है। ऐसे हजारों लाखों लोगों ने गीता निकाली है, लेकिन उन्होंने उनके विचार डाले हैं। तो हमने जो गीता निकाली वो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जो बताया है, ये वेद व्यास ऋषि ने जो जो लिखा, जो वेदों का निचोड़ लिखा है, तो हमने क्या किया है, वो जो संस्कृत वाला श्लोक है उसका भी पूरा की पूरा अर्थ दिया है। हमने हमारे भेजे का विचार कुछ डाला नहीं है, इसलिए ओरिजिनल है। और गीता क्या है, गीता एक राजयोग है। तो राजयोग भी उसमें गुप्त रखा है। बाकी कर्मयोग की बात किया है, भक्ति योग की बात किया है, ज्ञान योग की बात किया है, ध्यान योग की बात किया है, सब बहुत सारे योगों की बात किया है। लेकिन उसमें जो लिखा है, जो राजयोग दिया है, वो प्रैक्टिकल दिया है। उसमें लिखा भी है, ये गुह्यतम है, ये सब योगों में राजा है। बराबर। तो वही योग हम प्रैक्टिकल में लोगों को बताते हैं, भाई ऐसा ऐसा योग करो, उससे ऐसा ऐसा होता है। कृष्ण ने भी यही तो अर्जुन को बताया ना, भाई तू मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर। ये दोनों काम कैसे हो जाएंगे।
क्योंकि एक मन हमारा उसका समझो परमात्मा को लग गया तो दूसरा युद्ध कैसा कर सकता है? मतलब साफ है ना कि युद्ध भी करने वाला परमात्मा ही है। जैसे हाँ उन्होंने जी। विश्वरूप दिखाया था, विश्वरूप ने कितना क्या 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 दिखाया, सब कुछ दिखाया ना। लोग मर जी। रहे हैं, वो उनके मुंह में जा रहे हैं, सब जा हाँ जी। रहे हैं। पांडव भी उनके मुंह में जा रहे, कौरव भी उनके मुंह में जा रहे। माने जी। वो काल का एक रूप दिखाया, सब मर भी काल। रहे तो कुछ यहाँ हाँ से जिंदा होके बाहर आ रहे हैं। तो जी। सब चक्कर दिखाया ना, वो काल चक्कर जो हाँ हम जी। बोलते हैं, जन्म मरण का चक्कर दिखाया है, अनंत तारे जी। दिखाए, ब्रह्मांड दिखाए। तो वो सब कारोबार मेरा कैसा चलता है वो एक दिखाया है, और वो कारोबार सिर्फ ब्रह्मांड का दिखाया है। और उसका जो जी। मूल कारोबार जो है, जो परम धाम में उसका जो ठिकाना है, जी। तो वहाँ वो तो आनंद का ठिकाना है। तो वहाँ उन लोगों को लेके जाना है। उन्होंने ऐसा समझो कि वो जो रूप दिखाया, जी। विश्व रूप दिखाया, तो उसमें वो पूरा ब्रह्मांड में मैं कैसा काम करता हूँ, कैसा लोगों को जन्म देता हूँ, कैसा उनका जी। पालन करता हूँ और कैसा उनको मार डालता हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड का ये दिखाया ना। इसलिए तो जी। अर्जुन बोले ये रूप मुझे मत दिखाओ। मैं भयभीत हो गया, माने वो अच्छा। उसको डर लग गया, हटाओ ये हाँ। रूप, बाप ये नहीं देख सकता, ये तो जी। तुम्हारा कारोबार बहुत अलग ही दिख रहा है यहाँ। तो हम्म। फिर क्यों दिखाया? तो यही दिखाया भाई, यही ब्रह्मांड है ये। अगर तू पाप पुण्य करते चलेगा तो ये ब्रह्मांड में घूमते रहेगा, लोकांतर ही घूमते रहेगा, और जी। इसमें ये ऐसा ही जाना आना चलता रहेगा। हाँ, लेकिन तू मेरे अगर परम धाम में आना है ना, तो ये ब्रह्मांड का चक्कर है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। बस फिर वहाँ शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। मुख्य तो में जी। आनंद है, शांति का मतलब नहीं है। अगर आनंद है तो फिर शांति क्यों चाहिए? बराबर। तो जी। ये ब्रह्मांड में हमें शांति नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। तो ओरिजिनल वो शाश्वत अखंड निरंतर जो आनंद है, उसकी प्राप्ति हमें उसके परम धाम में मिलेगी। और ऐसा बोला भी है परमात्मा ने जी। ही, कृष्ण के द्वारा मेरा परम धाम का वर्णन किया है ना। जी। तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा हाँ जी। और मैं मेरे परम धाम में तुझे लेके जाऊंगा। जी। तो वही कहा है, दो जगह का है, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो दो बातें कैसे होगी? देखो, युद्ध भी करने के लिए मन चाहिए, और परमात्मा का स्मरण करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए भी मन चाहिए। अगर एक मन नाम स्मरण में चला जाएगा तो दूसरा मन से युद्ध कैसा होगा? फिर वो युद्ध कौन कर रहा है? तो परमात्मा कह रहा है कि ये युद्ध मैं कर रहा हूँ। बराबर। जी। इसलिए तो विश्व रूप पे सब कुछ दिखाया ना। देख भाई, तू जो बोल रहा है ना मैं इनको मारूंगा, अरे ये मैंने पहले मार दिए, बस तू निमित्त बनना है तुझे। सब युद्ध मैं ही कर रहा हूँ, तू अभी सिर्फ निमित्त हो जा। विश्व रूप में तो वही दिखाया है ना, जी। मैंने सबको मार डाला है, हाँ तो जी। तू सिर्फ अभी निमित्त बन। माने इसका साफ मतलब है कि परमात्मा जो कहता है ना, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, उसका साफ मतलब है हमारा मन जब परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा के नाम स्मरण में लग जाता है, परमात्मा के नाम में लग जाता है, तो फिर वो जो युद्ध होता है, या जो युद्ध हम कह रहे, अर्जुन कह रहा है कि मैं करने वाला हूँ, तो जी। वो युद्ध परमात्मा ही करता है अर्जुन के रूप में। और जी। कहा भी है एक जगह, अर्जुन तू भी मैं हूँ और मैं भी तू है, ऐसा कहा है ना। जी। हाँ, तो तू अर्जुन है, धनुर्धारियों में अर्जुन है, तो वो मैं हूँ, ऐसा भी कहा है। तो ये जो है ना, बहुत विचार, अलग अलग विचारधारा है। तो गीता समझनी बात बहुत है। और एक बार और आया है, मेरा स्मरण कर और मर जा। जी। भाई, मरने के जो यातनाएं होती है वो कितनी कठिन होती है। हाँ। और बेशुद्धि होती है ना मरते टाइम। तो बेशुद्धि में चला जाने के बाद क्या स्मरण होने जाएगा? तो इसलिए क्या कहा है, स्मरण करना, मेरा स्मरण कैसे करना, उसका अभ्यास कर तू पहले, स्वाध्याय कर। स्वाध्याय करने को कहा है ना। और ये जो नाम स्मरण की जो बात किया है, स्मरण की बात किया है परमात्मा ने,
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसका सतत तू अगर अभ्यास करते जाएगा, स्वाध्याय करते जाएगा, तो वो फिर तुझे प्राप्त हो जाएगा। बराबर, कैसे करना है, मरते समय भी करते करता है करना है, तो वो राजयोग मालूम हो गया तो फिर सब कुछ मालूम। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मरते माने पूरे जीवन भर हमने पाप करना और कृष्ण ने बताया कि मरते समय मेरा स्मरण करना, ये कोई छोटी बात है? हो जाएगा। मरते दम तक कभी भगवान का नाम न लिया और मरते टाइम उसको नाम याद आएगा क्या? नहीं आएगा। बच्चा 1 बरस तक पूरा अभ्यास करता है, तब परीक्षा में जाता है 3 घंटे में बगैर किताब देखकर लिखता है और पास होता है। बराबर कि नहीं? क्यों होता है? 1 बरस तो पूरा उन्होंने किताबें पढ़ी थी ना जी, किताबों से अभ्यास कर करके फिर याद में रख कर पूरे याददाश्त उसकी तैयार हो जाती है। फिर वो बगैर किताब देखकर परीक्षा दे देता है, और वो भी 3 घंटे में। देखो 1 बरस का अभ्यास सिर्फ 3 घंटे में वो दे देता है, और वो भी 3 घंटे में बगैर किताब देखकर। तो इसका क्या मतलब है? तो कृष्ण तो वहां कह दिए बस मरते टाइम मेरा स्मरण कर तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा सहज शक्य नहीं है। बराबर, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। कैसा स्मरण करना पड़ता है वही राजयोग में हम सिखाते हैं जी। बराबर, वही राजयोग अर्जुन को बताया है जी। तो बस वो अगर मालूम हो गया तो वैसा कर। लेकिन मरने की बात क्यों करना? हाँ, मरने के बाद क्या होगा? पहले ही सब कुछ जान लेना। जान ले लिया तो उसका मतलब ऐसा है कि मरते टाइम मेरा स्मरण करने का मतलब, इसलिए कहा है ना कि स्वाध्याय कर, उसका अभ्यास कर। फिर अभ्यास हो जाने के बाद मरते टाइम तुझे बराबर मेरा स्मरण तुझे हो जाएगा। तो फिर बाद में क्या है, स्मरण किए के बाद में क्या होने वाला? बाद में जो करने वाला वो परमात्मा करता है जी। क्या ऐसा कहा है कि तू मेरा स्मरण कर और मेरे परम धाम में पहुंच जा? अरे भाई, हम कैसे पहुंच जाएंगे? हम तो हमारे ये शरीर के बाहर नहीं निकल सकते। कौन निकल सकता है क्या? और ये माया छोड़ेगी क्या हमें? हाँ, नहीं छोड़ेगी। अगर हमने समझो कोई बोलेगा ये क्या बात है, हम कोई आत्महत्या कर देंगे। हाँ ठीक है, आत्महत्या करेंगे बराबर, लेकिन मरना तो माया में ही मरना है ना। तो माया तुरंत तुझे दूसरा जन्म दे देंगी। कर्म तो तूने जो किए उसके हिसाब से हो जाएगा ना। आया समझ में? जी। तो ऐसा कुछ आत्महत्या करके हम परम धाम में नहीं जा सकते। बराबर, नहीं, जो भी होगा तो हम माया के अधीन है। तो माया के परे मायातीत कैसे होना है? परमात्मा जो होता है वो मायाधीश होता है। बराबर, हाँ। तो हमें जीते जी मायातीत होना है, माने जो भी हम करेंगे उसमें माया का कोई संबंध नहीं आना चाहिए। तो वो जो सार शब्द होता है, जिनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, वो मायातीत है। बराबर, इसलिए हमें कोई डरना नहीं है। हमारा परम धाम, हमारा मोक्ष निश्चित है। बराबर जी। बोलो, और कोई अभी समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है, आपने राजयोग नहीं लिया है तो चलो, जब भी हो जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन तब तक कम से कम गीता का जो पाठ पठन, जो पारायण है, चिंतन मनन है, वो करते जाना। बाकी कुछ भी नहीं किए तो भी चलेगा। बराबर, ठीक। हाँ, वही करो, फिर देखो मोक्ष का आपका निश्चित है। क्योंकि वो गीता क्या है? परमात्मा का वचन है ना जी। हाँ, अगर परमात्मा के वचनों के साथ जुड़े रहेंगे जी, उनके कृपा दृष्टि में रहेंगे हम, फिर उनके कृपा दृष्टि में रहेंगे, उनका ही चिंतन मनन सतत होते जाएगा, निरंतर होते जाएगा। फिर अगला काम करना है वो उसका काम है, परमात्मा का काम है। ठीक है जी। चलो, और कोई पूछना है? ये पतिदेव से कर लो बात। हाँ हाँ गुरुजी। हाँ बोलो। जैसे आप समझा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, आपका मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। और जो भी आपने आज तक मुझे दिया, हाँ हाँ हाँ, मेरा ख्याल है औरों को भी आप दे रहे हैं।
लेकिन हाँ। शायद जो मुझे मिला है वो वैसे किसी को नहीं मिला होगा। मैं तो इतना जी विश्वास रखता हूँ जी, बस इतनी सी बात है जी। बहुत अच्छे। सब मैं कृपा ये परमात्मा सोचता हूँ की। कि जी परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तो परमात्मा है, तो परमात्मा ही करते हैं। और आप एक परमात्मा स्वरूप गुरु हैं जी, मैं इतना ही कहूँगा। और आगे के लिए भी मैं यही प्रार्थना करूँगा, जब भी मैं कॉल करता हूँ महीने 2 महीने में तो मेरा कॉल उठा दिया करो गुरु जी। हाँ, तो मैं उठाता ही हूँ, लेकिन कैसा जी। है, बहुत हाँ, सारे तो लोग आपकी परिस्थितियां जो है मैं समझता हूँ, आप दुनिया में हाँ, कभी इधर है कभी उधर है। तो सबको चांस मिलना चाहिए ना, ये बात होती जी, है। और बिल्कुल हमने सही है। इसलिए क्या कहा है कि व्हाट्सएप में आप आपके जो भी सवाल है वो पूछते जाना, लेकिन आपने 2-4 बार कहा ना कि मुझे कोई हटा दिया है क्या ग्रुप से, में से हटा दे कि देखो जो भी बातें है ना वो सब ग्रुप में आती है कि आज ऐसा ऐसा लोगों को। गुरुजी ग्रुप हाँ। के ग्रुप में जो मतलब मैं लिख रहा हूँ ना जी, तो हाँ, मुझे उसमें मतलब कोई जवाब नहीं मिल रहा, मतलब ना जी। ग्रुप में जैसे नहीं मैं दिया जाता आपको ग्रुप डायरेक्ट में। मतलब जो भी डालता हाँ, हूँ। अब मुझे समझ में आया, आपको ऐसा लग रहा है ग्रुप में हम जवाब दे रहे हैं। देखो, हर लोग दे रहे हैं जवाब, तो किसी को हम जी प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन सबका जो जवाब होता है ना, जो परीक्षा के जवाब होते हैं, लोग परीक्षा में जो जवाब देते हैं वो हम सब सुनते हैं। हमारी टीम पूरी अलर्ट में रहती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो क्या जी जी होता जी है, जी उसको टोकते नहीं हम ज्यादातर ग्रुप में, जी। क्योंकि नहीं ऐसा नहीं, ग्रुप से मैं जुड़ गया हूँ, जुड़ता रहता हूँ हम्म। और प्रणाम करता रहता हूँ। आपको देखो, आपने प्रणाम किया तो वो प्रणाम हमें मिल ही जाता है। ऐसा, और हमें समझ में भी जाता है। ऐसा नहीं समझना कि हमने प्रणाम किया गुरु को मिला नहीं मिला, मिला नहीं जी मिला वो छोड़ देना, आपने आपका काम कर दिया, बस हो गया। मैं नहीं देखने वही वाला, समझो परमात्मा देखने वाला है ना। इसी विश्वास से मैं चलता रहता हूँ कि ठीक है, मेरे गुरुजी की उम्र जो है वो मेरी भावना के अनुसार आगे आगे बढ़ती चले जी, बस यही सी हाँ बात हाँ है जी। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, आपका मोक्ष निश्चित है। आपको ज्यादा अभी घोड़ दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हम जी बताते जाते हैं, देखो हम भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही देते हैं। हमें मालूम है कि रोज जी का प्रवचन रहता है, 4-4 8-8 दिन में परीक्षाएं होती है। अभी ये बड़ी परीक्षा चल रही है, 100 दिन की परीक्षा चल रही है, लेकिन उसमें हमने आधा घंटे का ही दिया है। जी तो क्या होता है, उससे फिर चिंतन मनन हो जाता है, लोगों को समझ में भी आता है। हाँ, हम ऐसा कभी नहीं समझते कि बस आप पूरा आपका संसार छोड़ दो और मैं जो कुछ देता हूँ ना वीडियो वही देखते चलो और बाकी कुछ काम करो मत करो, ऐसा नहीं होता। हमें मालूम है कि हमारे लिए आपने कम से कम 1 घंटा दे दिए, बस हो गया। 24 घंटे में 1 घंटा हमें दे दिए, गुरु जी को दे देना। माने गुरु जी जो भी कोई संदेशा देते हैं, सवाल जवाब उसमें होते हैं, वो पढ़ लेना, लेकिन ग्रुप में। और ग्रुप ठीक में है ऐसा नहीं समझना कि मैंने कुछ लिखा है ग्रुप में जवाब दिया है, उसके ऊपर गुरुजी ने नाराज हो गए या गुरुजी को अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वो अपेक्षा नहीं करना, कुछ अपेक्षा ठीक करना है। नहीं। अभी तो मैं क्या कहता हूँ, परमात्मा के सिवाय किसी का अपेक्षा नहीं करना। लेकिन मैंने आपको कह आपके दिया, हम सब देखते हैं, सबका जी हम सुनते भी है। देखो अभी कोई राजयोगी होता है तो वो राजयोगी वाले का ग्रुप अलग है, जो सार शब्दी क्या है जी, वो तो सार शब्दी मालूम है वालों मुझे। का ग्रुप अलग है, जो अलग नित्य है जी, गीता का पारायण करते हैं उनका ग्रुप अलग है। अलग अलग है जी, हाँ, बस। जो निधि देते हैं, ये कारोबार चलाने के लिए निधि देते हैं लोगों को, हमारे निधि से, हमारे पैसे से लोगों को गीता बांटो, ये कार्यक्रम जी करो, वो कार्यक्रम करो, उनके लिए वो ग्रुप अलग है। कोई सभी ग्रुप में है, तो कोई 2 ग्रुप में है, कोई 1 ग्रुप में है। अभी सब जो राजयोगी है वो सार शब्दी ग्रुप में नहीं रहता, लेकिन जो राजयोगी जी भी है सार शब्दी भी है, उनके लिए फिर वो दोनों ग्रुप में रहता है। हो सकता जी है जी वो जी जी गीता ग्रंथ का नित्य पारायण भी कर रहा है, फिर वो। जी और वो लोग क्या करते हैं, समझो आपने जो कहा ना कि हम जो जवाब देते,
तो लोग क्या करते, एक ग्रुप में अपना जवाब दे देना। अभी समझो जी। गीता वाला बात है ना, तो गीता वाले में ही जवाब देना। जो राजयोगी है अपना अपने अपने ग्रुप में, कोई भी एक अगर हो सकता है वो 2 ग्रुप में जुड़ा है, 3 ही ग्रुप में जुड़ा है, तो जी। तीनों में नहीं डालना, एक ही में डालना। तो उससे क्या ठीक। होता है, समझ में आता है। लोग क्या करते हैं, तीनों जगह डालते, अगर 2 जगह है तो दोनों ग्रुप में डाल देते। अपना जो ग्रुप है ना वही करना। अभी एक जी दिन, जी अभी वो एक दिन का जो प्रशिक्षण रखा है उसमें भी जी लोग डाल देते भाई ग्रुप में क्या लिखा है ऊपर। ये सिर्फ जो एक दिन वाला प्रशिक्षण है ना, वो जी लोगों में ग्रुप है, उसमें बाकी कुछ ये नहीं करना है। वो क्या होता है, वो डालने से जो समझो मैंने कुछ बातें कर दिया, कुछ मैसेज लिख दिया, और लोग अलग अलग उनकी बातें उसमें डालते जाएंगे, तो वो जो मेरा ओरिजिनल मैसेज ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं। भाई मैंने बताया, लेकिन लोगों ने नीचे डाल डाल के वो मेरा डाल जो डाल के मैसेज वो ऊपर चला गया, तो ऑफ फिर कर दिया वो, फायदा नहीं होता। कुछ हाँ, नहीं। तो जी उसका फायदा नहीं होता। तो लोगों ने समझना चाहिए। चलो अभी कैसा है, लोगों को आनंद लगता है कि हम जो भी जवाब दे रहे तो सभी ग्रुप में दे दिए तो गुरु जी को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। एक में दे जी दिया, हमने कह दिया तो बस मिल गया, तो बाकी इसमें हमने देखा भी नहीं देखा तो अनदेखी किया तो समझ जाना। जी एक में देखा ना तो हमें मालूम है इसमें ये तो उसमें भी वो होगा कि नहीं। चलो ये होता और है, लोग समझेंगे क्या क्या है, जी लोगों के लिए सब नया बात है, तो सब जी लोग नियम में चलेंगे। और ये ऐसा ही कारोबार चलता है, चलने तो परमात्मा जैसा करवा ले रहा है। देखो सभी जी लोग तो ज्ञानी नहीं होते, थोड़े अज्ञानी होते, थोड़े अशिक्षित होते, बिल्कुल या किसी को नहीं जी समझ में आता है, थोड़े जी। मन के थोड़े कच्चे होते, कोई बुद्धि के कच्चे होते। हमें वो ठीक बात उनका है, नहीं ठीक देखना ठीक है, बराबर। ठीक 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 सिर्फ उनकी भावना देखनी है हमें, उनकी हम तो ठीक। यही देखते, ये परमात्मा से बिल्कुल। कैसा जुड़ा हुआ है ये महत्वपूर्ण है। बाकी चलो ये थोड़े अच्छा अनदेखी गुरुजी, मैं करते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा हाँ। कि जो प्रिंटिंग होता है ना, कई बार गलत हो जाता है। हम्म। तो एक बार आपके मैंने देखा भी नहीं, मैंने ओके कर दिया, और हम्म। बाद में आपका जब जवाब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज का, कि जैसे उम्र हाँ कैसा, मतलब हाँ, जैसा था। आया समझ में कि आप जो जी मैसेज लिखते हैं तो मैसेज में कभी कभी शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है, और टाइप करने में वो अलग सा हो जाता है। आप लोग फटाफटा टाइप कर देते हैं मैसेज और जी सेंड जी कर देते हैं, और जी फिर जी बाद में आपको पता चलता है अरे ये तो मैंने थोड़ा गलत लिखा, या मैंने उसको मैं ऐसा टाइपिंग करना था तो जी गलती से ऐसा बटन दब गया, और फिर वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उतनी बात हम समझते हैं कि जी ये चुक भूल होता है, वो चलता जी है, और लोग भी, बाकी लोग भी समझते हैं। कोई लोग रिएक्ट होते हैं, अरे ये क्या लिख दिया, या ऐसा थोड़ी इन्होंने लिखना था। भाई उसकी भावना अलग है, उन्होंने वैसा नहीं लिख गया, लेकिन एक आधी उंगली दब गई तो वहाँ वो शब्द अलग लिखने में आ गया। या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो भावना है वो अच्छी तरह से नहीं रख सका, तो लेकिन हम जी। समझते हैं, हम देखो हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो सब तो बात समझ। ठीक है जी, हाँ। आप एक महान गुरु है, तो आपका तो महान दिल है जी, जो कि इस संसार की पालना करने में जुटे हुए हैं। तो एक परमात्मा स्वरूप गुरु है आप तो। परमात्मा का आपके स्वरूप समझो, माने परमात्मा की बातें करने वाला, परमात्मा नहीं, परमात्मा की बातें करता हूँ, नहीं बराबर। वो ठीक है, लेकिन आप जो मर्जी अपने भाव से बोलो, लेकिन हमारे लिए तो आप परमात्मा स्वरूप है जी। हाँ ठीक है, आपकी भावना है, अच्छी भावना है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और उसी हिसाब से फिर आप भी नियम में आ जाते हैं ना, नियम का पालन जी हो जाता है ना। ये तो अच्छी बात है ना। किसी भी गुरुजन को हम अगर अच्छा कहेंगे, माने उसको हम क्या कहते हैं, उसको अच्छा कहेंगे, तो फिर उसकी जो भी वो कोई नियम लगाता है या कोई बोलता है तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट जी हो जाता है। तो अच्छी बात है, ये ऐसा रिस्पेक्ट होना ही चाहिए जी। बस। चलो और कोई पूछना है?
बस गुरु जी आप अपने चरणों की छत्र छाया रखना मेरे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। और मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भावना है, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।